यहाँ भगवान को गर्मी से पसीना छूटता है और उनके बाल भी असली हैं। इस स्थान पर तो भगवान की मूर्ति को जोर से दबाने पर इंसान की तरह खून निकल आता है, तो यहाँ धड़कता है भगवान के सीने में दिल। वहीं इस स्थान पर तो भगवान के हाथों से पल्स चेक किया जा सकता है। इस मंदिर में तो बस जाकर बैठने मात्र से लकवा, कोढ़ जैसी बीमारियों से निजात मिल जाता है। भारत अपने प्राचीन मंदिरों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। देश में छोटे बड़े ऐसे अनगिनत मंदिर हैं जिन्हें अपनी संस्कृति, मान्यताओं या सिद्धि की वजह से जाना जाता है। इसी तरह देश में कई रहस्यमय मंदिर भी हैं जो अपनी परंपराओं, मान्यताओं और रहस्यमय कारणों की वजह से जाने जाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका मेरे चैनल रवि वर्ल्ड ट्यूब में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो किसी इतिहास पर आधारित नहीं है। आज के इस वीडियो में हम जो भी बताने वाले हैं वो आज भी घटित हो रहा है और दुनिया भर के वैज्ञानिक हैरान हैं कि ये संभव कैसे है। तो भगवान के प्रति आस्था रखने वाले के साथ साथ जिन्हें भगवान कल्पना मात्र लगते हैं, वे जरूर इस वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए देखें और जाने कितना महान है हमारा सनातन धर्म और कितने भाग्यशाली हैं हम जो हमें हिंदू के रूप में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तिरुपति बालाजी। इस मंदिर में जो भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति है और उन पर बाल जो लगे हैं वो असली हैं। यह बाल कभी भी उलझते नहीं हैं और हमेशा मुलायम रहते हैं। इस मंदिर की मान्यता है कि यहाँ भगवान खुद विराजमान हैं। आप जब इस मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करेंगे तो ऐसा लगेगा कि भगवान श्री वेंकटेश्वर की मूर्ति गर्भगृह के मध्य में है। लेकिन आप जैसे ही गर्भगृह के बाहर आएंगे तो चौंक जाएंगे, क्योंकि बाहर आकर ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान की प्रतिमा दाहिनी तरफ स्थित है। अब यह सिर्फ भ्रम है या कोई भगवान का चमत्कार, इसका पता आज तक कोई नहीं लगा पाया है। यहाँ भगवान की मूर्ति से पसीना आता है और उन पसीने की बूंदों को आराम से देखा जा सकता है। लोगों का मानना है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भगवान को गर्मी लगती है, इसलिए मंदिर में तापमान कम रखा जाता है। मान्यता है कि भगवान के इस रूप में मां लक्ष्मी भी समाहित हैं, जिसकी वजह से श्री वेंकटेश्वर स्वामी को स्त्री और पुरुष दोनों के वस्त्र पहनाने की परंपरा है। तिरुपति बालाजी मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा अलौकिक है। यह विशेष पत्थर से बनी है। यह प्रतिमा इतनी जीवंत है कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे भगवान विष्णु स्वयं यहाँ विराजमान हैं। गुरुवार को भगवान वेंकटेश्वर को चंदन का लेप लगाया जाता है, जिसके बाद अद्भुत रहस्य सामने आता है। भगवान का श्रृंगार हटाकर स्नान कराकर चंदन का लेप लगाया जाता है और जब इस लेप को हटाया जाता है तो भगवान वेंकटेश्वर के हृदय में माता लक्ष्मी जी की आकृति दिखाई देती है। श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में एक दिया हमेशा जलता रहता है और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस दीपक में कभी भी तेल या घी नहीं डाला जाता। यहाँ तक यह भी पता नहीं है कि दीपक को सबसे पहले किसने और कब प्रज्वलित किया था। तिरुपति बालाजी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुमाला पर्वत पर स्थित है और यह भारत के मुख्य तीर्थ स्थलों में से एक है। तिरुपति बालाजी का वास्तविक नाम श्री वेंकटेश्वर स्वामी है, जो स्वयं भगवान विष्णु हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान श्री वेंकटेश्वर अपनी पत्नी पद्मावती के साथ तिरुमला में निवास करते हैं। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान वेंकटेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं, उनकी सभी मुरादें पूरी हो जाती हैं। भक्त अपनी श्रद्धा के मुताबिक यहाँ आकर तिरुपति मंदिर में अपने बाल दान करते हैं। इस अलौकिक और चमत्कारिक मंदिर से कई रहस्य जुड़े हुए हैं। भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा पर पचाई कपूर लगाया जाता है। कहा जाता है कि यह कपूर किसी भी पत्थर पर लगाया जाता है तो पत्थर पर कुछ ही समय में दरारें पड़ जाती हैं, लेकिन भगवान बालाजी की प्रतिमा पर पचाई कपूर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मंदिर में मुख्य द्वार के दरवाजे पर दाईं तरफ एक छड़ी है। इस छड़ी के बारे में मान्यता है कि बाल्यावस्था में इस छड़ी से ही भगवान वेंकटेश्वर की पिटाई की गई थी, जिसकी वजह से उनकी ठुड्डी पर चोट लग गई थी।
तब से आज तक उनकी ठुड्डी पर शुक्रवार को चंदन का लेप लगाया जाता है ताकि उनका घाव भर जाए। भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति पर कान लगाकर सुने तो समुद्र की लहरों की ध्वनि सुनाई देती है। यह भी कहा जाता है कि भगवान की प्रतिमा हमेशा नम रहती है। श्री वेंकटेश्वर स्वामी के मंदिर से 23 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है जहां गांव वालों के अलावा कोई बाहरी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। इस गांव के लोग बहुत ही अनुशासित हैं और नियमों का पालन कर जीवन व्यतीत करते हैं। मंदिर में चढ़ाया जाने वाला पदार्थ जैसे कि फूल, फल, दही, घी, दूध, मक्खन आदि इसी गांव से आता है जो भगवान पर चढ़ाया जाता है। वही बात करें दूसरे चमत्कारी मंदिर की तो यह मंदिर है हेमचला लक्ष्मी नरसिंह स्वामी मंदिर। यह मंदिर तेलंगाना के वारंगल जिले के मल्लूर में स्थित है। यह मंदिर 4000 साल से भी ज्यादा पुराना है और समय की कसौटी पर खरा उतरा है। मंदिर का हृदय भगवान नरसिंह की मूर्ति है जो किसी चमत्कार और आश्चर्य से कम नहीं है। भगवान नरसिंह की मूर्ति की मुलायम बनावट और छाती पर तो इंसानों की तरह बाल हैं। अगर आप मूर्ति को दबाते हैं तो उसकी त्वचा पर एक गड्ढा बन जाता है और अगर आप बहुत जोर से दबाते हैं तो उसमें से खून निकलने लगता है। चूंकि मूर्ति से समय समय पर खून बहता रहता है, इसलिए पुजारी और पुरोहित लगातार भगवान नरसिंह की मूर्ति पर चंदन का लेप लगाते हैं ताकि खून बहना बंद हो जाए। वही अगर बात करें इस मंदिर के इतिहास की तो ऋषि अगस्त्य ने इस पहाड़ी का नाम हेमचला रखा था और रावण ने यह जगह अपनी बहन शूर्पणखा को उपहार में दी थी तथा भगवान राम ने इसी जगह के पास खर और दूषण के साथ साथ 14,000 राक्षसों का वध किया था। चलिए अब एक और अचंभा से भरे चमत्कारी मंदिर की बात करते हैं। यह मंदिर सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यह मंदिर कोई और नहीं, उड़ीसा राज्य के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर है। इस मंदिर की मान्यता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्यागा था तब उनका अंतिम संस्कार किया गया था। इस दौरान उनका बाकी शरीर तो पंच तत्वों में विलीन हो गया था, लेकिन उनका दिल सामान्य और जीवित रहा था। कहा जाता है कि उनका दिल आज भी सुरक्षित है, जो पुरी के भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर आज भी धड़कता है। बता दें, पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और बहन सुभद्रा की काठ की मूर्तियां विराजमान हैं, जिन्हें हर 12 साल बाद बदला जाता है। और जब इन मूर्तियों को बदला जाता है तब पूरे शहर की बिजली को बंद कर दिया जाता है। इस दौरान मंदिर के आसपास पूरी तरह अंधेरा होता है। इसी के साथ मंदिर की सुरक्षा में सीआरपीएफ के जवान तैनात किए जाते हैं। इस दौरान मंदिर में किसी का भी प्रवेश वर्जित होता है। मंदिर में इन मूर्तियों बदलने के लिए सिर्फ एक पुजारी को प्रवेश की अनुमति होती है। पुजारी को हाथ में दस्ताने पहनने होते हैं, साथ ही आंखों पर पट्टी भी बांधी जाती है ताकि पुजारी मूर्तियों को बदलते समय अपनी आंखों से नहीं देख सके। आश्चर्य की बात तो यह है कि मंदिर में पूरी तरह से अंधेरा होने के बाद भी पुजारी की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है, जिससे मूर्तियों के बदलने की प्रक्रिया को किसी भी तरह न देखा जाए। जब पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति बदली जाती है तब पुरानी मूर्ति से एक चीज निकाली जाती है जिसे ब्रह्म पदार्थ कहते हैं। इस ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में रख दिया जाता है। मान्यता है कि यह ब्रह्म पदार्थ भगवान श्री कृष्ण का हृदय है और अगर किसी ने इसे देख लिया तो उसकी मृत्यु निश्चित है। इस मंदिर के और भी कई रहस्य हैं जिसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो आप प्रोफाइल में जाकर इस वीडियो को भी देख सकते हैं। चलिए अब अगले चमत्कारी मंदिर की तरफ चलते हैं। इस मंदिर का नाम है कोडुंगल्लूर देवी मंदिर। यह मंदिर भी अत्यंत प्राचीन है और केरल राज्य के त्रिशूर जिले में स्थित है। वैसे तो दक्षिण भारत में बहुत से मंदिर है, परंतु यह मंदिर सबसे अद्भुत है। इस मंदिर को श्री कुरंबा भगवती मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में मां भद्रकाली उपस्थित हैं, जिनकी काली रूप में पूजा की जाती है। यहां आने वाले लोग देवी को कुरंबा या कोडुंगल्लूर अम्मा के नाम से बुलाते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहां होने वाली पूजा अर्चना या अनुष्ठान देवी के निर्देशों पर ही किए जाते हैं। वहीं अगली चमत्कारी मंदिर है ज्वालामुखी मंदिर।
हिमाचल प्रदेश के कालीधार पहाड़ी के बीच बसा ज्वालामुखी मंदिर देश भर में प्रसिद्ध है। यहाँ की मान्यता काफी ज्यादा अलग है। कहा जाता है कि सती के जीव के प्रतीक के तौर पर ज्वालामुखी मंदिर में धरती से ज्वाला निकलती है। यहाँ दूर दूर से भक्त माता ज्वाला देवी के दर्शन के लिए आते हैं। आप भी यहाँ दर्शन करने जा सकते हैं। इस मंदिर में 9 रंग की ज्वाला निकलती है, क्योंकि देवी शक्ति के 9 रूप होते हैं और यह ज्वाला उनके 9 रूप का प्रतीक माना जाता है। इन ज्वालाओं का रंग कैसे परिवर्तित होता है, इसके बारे में आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो जाए, इसलिए हमने इसे अपने तरफ से छोटी रखने का बहुत प्रयास किया है। पर अगर आपको किसी भी मंदिर के बारे में डिटेल्ड जानकारी चाहिए होगी तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चलिए अगली चमत्कारी मंदिर की तरफ बढ़ते हैं। आप सभी ने मेहंदीपुर बालाजी का नाम तो सुना ही होगा। यह मंदिर राजस्थान में स्थित है। मेहंदीपुर बालाजी धाम हनुमान जी के 10 प्रमुख सिद्ध पीठ में से एक है। इस मंदिर में भगवान जागृत अवस्था में विराजित है। उनकी शक्तियां इतनी ज्यादा प्रबल है कि अगर कोई बीमार व्यक्ति या फिर किसी व्यक्ति पर बुरी आत्मा का साया हो तो वह इस मंदिर में आकर ठीक हो जाता है। इतना ही नहीं, इस मंदिर के प्रसाद को लेकर भी एक मान्यता है। अगर कोई इस मंदिर का प्रसाद मंदिर प्रांगण से बाहर जाकर खाता है तो वह उसके लिए बेहद बुरा साबित होता है। इसीलिए मंदिर का प्रसाद मंदिर में ही खत्म करना होता है। इतना ही नहीं, कोई भी व्यक्ति इस मंदिर में रात के वक्त नहीं रुक सकता है, ना ही प्रसाद को अपने घर ले जा सकता है। अगर कोई गलती से ले भी जाता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। यह मंदिर काफी ज्यादा रहस्यमयी और चमत्कारी माना चाहता है। यदि कोई आपसे कहे कि किसी का लकवा अर्थात पैरालिसिस मात्र माता के दरबार में हाजिरी देने से ठीक हो सकता है तो शायद आप विश्वास न करें, पर यह आश्चर्यजनक सत्य है कि बगैर किसी दवाई या थेरेपी के ऐसा होता है। हम बात कर रहे हैं मां भदवा के दरबार की, जो कि मध्य प्रदेश के नीमच जिले में स्थित हैं। आज के आधुनिक चिकित्सा शास्त्र के अत्यंत विकसित हो जाने के बाद भी लकवा, कोढ़ जैसी बीमारियों का इलाज काफी कठिन है, परंतु 9 देवियों के साथ विराजित मां के इस दरबार का नजारा देख आपको सदियों से चले आ रहे माताजी के चमत्कार की अनुभूति हो जाएगी। इस मंदिर में और आसपास हर जगह रोगग्रस्त लोग अपने परिजनों के साथ बैठे या लेटे मिलेंगे और बस यह हाजिरी ही हर रोग का इलाज है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। न कोई झाड़ फूंक, न कोई महंगा चढ़ावा, बस मां की प्रति श्रद्धा से यहाँ ठहरे रोगी अपने पैरों पर चलकर घर जाते हैं। कहा जाता है मां भदवा स्वयं अपने भक्तों को रोग मुक्त करने हेतु भ्रमण करती हैं और उनके आशीर्वाद से लोग ठीक हो जाते हैं। यहाँ हजारों लोग रोग मुक्ति की आकांक्षा से आते हैं और ठीक होकर जाते हैं। यहाँ स्थित बावद्धी का पानी भी मां की कृपा से रोग मुक्ति देता है। अभी तक लाखों लोग इस चमत्कार से ठीक होकर सामान्य जीवन बिता रहे हैं। यहाँ विशेष रूप से रविवार को जाना श्रेष्ठ होता है, जिसका उल्लेख समय समय पर मीडिया रिपोर्ट्स में होता रहता है और नेट पर भी कई लोगों के ठीक होने के अनुभव साझा है। सुखद आश्चर्य है कि यहाँ आस्था की शक्ति विज्ञान पर भारी है। आज से लगभग 55 साल पहले की बात है। राजस्थान के जयपुर की एक मंदिर के चर्चे बहुत दूर दूर तक हो रहे थे, जिसमें मंदिर के कई चमत्कार एवं रहस्यों की चर्चा होती रहती थी। सभी लोगों का मानना था इस मंदिर की मूर्ति जीवित है और फिर एक अंग्रेज ने इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। उसकी कोशिश तो हमारे आस्था की मजाक उड़ाने की थी, पर उसने तो सदियों से चली आ रही कथाओं को प्रमाण दे दिया। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि मैं किस मंदिर की बात कर रहा हूं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं गोपीनाथ मंदिर की, जो कि राजस्थान के जयपुर में स्थित है। आजादी से पहले यहां एक अंग्रेज आया था। उसका कहना था कि यदि ठाकुर जी में प्राण हैं तो ये घड़ी धड़कन से चलेगी। और हैरानी की बात तो यह है कि जब भगवान को घड़ी धारण कराई गई तो वो चलने लगी। यह अनोखी घड़ी किसी बैटरी से नहीं बल्कि नाड़ी की गति से काम करती थी। जैसे ही घड़ी को गोपीनाथ जी की कलाई पर रखा गया, यह टिक टिक करने लगी। अंग्रेज को यह देखकर आश्चर्य हुआ। यह घड़ी 55 साल से भी ज्यादा समय से चल रही है और आज भी सटीक समय बता रही है। इसके अलावा जब भगवान कृष्ण का श्रृंगार करते समय पुजारी इसे हटाते हैं तो यह बंद हो जाती है।
जैसे ही इसे भगवान कृष्ण की कलाई पर रखा जाता है, यह तुरंत काम करना शुरू कर देती है। जैसा मैंने बताया था, उम्मीद है आपको अब तक समझ आ गया होगा कि भगवान पर भरोसा करना कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि ये तो हमारा कर्म है जो हमें जरूर करना चाहिए। इतने सारे सबूत मिलने के बाद भी अगर आपके मन में हमारे भगवान को लेकर कोई शंका रह गई है, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। और इस बात का पता आपको तब चलेगा जब शायद आपके पास वक्त ही न बचे, तो समय रहते भगवान की ओर थोड़ी झुकाव बना लो, क्योंकि बिना हरकत किए तो मुंह में रखा खाना भी पेट में नहीं जा पाता। चलिए आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। हम आशा करते हैं कि हमारे वीडियो के माध्यम से आपके कई प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। इसके साथ ही मुझे विदा लेने की अनुमति दें और हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।